दोस्तों आजकल इन्वेस्टिंग की दुनिया के अंदर आपने एक वर्ड जरूर सुना होगा मोमेंटम फंड्स के बारे में या फिर मोमेंटम इंडेक्स फंड्स के बारे में। लोग बोल रहे हैं कि ये एक फास्टेस्ट जरिया है पैसे को बनाने का, और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि ये इंडेक्स से डबल रिटर्न देता है। तो आखिर सच क्या है? क्या ये कोई मैजिक फॉर्मूला है या फिर कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है जिससे आप भी पैसा बना सकते हैं? तो आज मैं आपको मोमेंटम फंड्स के बारे में सिर्फ थ्योरी ही नहीं, हम लाइव डाटा और प्रैक्टिकल से देखेंगे कि आखिर ये मोमेंटम फंड्स होते क्या है, मोमेंटम इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, और इसके साथ साथ अगर इतने अच्छे खासे रिटर्न है, क्या इसके साथ कोई रिस्क भी जुड़ा हुआ है? और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको एक क्लैरिटी मिलेगी क्या मोमेंटम फंड्स आपके लिए सूटेबल है या फिर नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते। सबसे पहले हम बेसिक समझते हैं कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग का रूल क्या होता है। देखिए सिंपल सी बात है, जो स्टॉक फास्ट भाग रहे हैं उनके अंदर इन्वेस्ट करना, उनको पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना। नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या होता है स्टॉक मार्केट के अंदर कि बाय लो सेल हाई, लेकिन मोमेंटम इन्वेस्टिंग के अंदर क्या होता है, बाय हाई एंड सेल हायर। लेकिन यानी कि जो स्टॉक ऊपर भाग रहा है उसी के अंदर इन्वेस्ट करो, उसी का मोमेंटम क्रैश कर लो। यानी कि जो भाग रहे हैं, जो मोमेंटम के अंदर हैं, उन्हीं को पोर्टफोलियो के अंदर रखा जाएगा, अदरवाइज उनको बाहर कर दिया जाएगा, उनकी जगह कोई नया स्टॉक आ जाएगा। इसको हम एक इजी एग्जांपल से समझते हैं। क्रिकेट तो आप सब लोग देखते ही होंगे। तो क्रिकेट के अंदर क्या होता है, मान लीजिए एक प्लेयर अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो उसको एक सीरीज खिलाई जाती है, दूसरी सीरीज खिलाई जाएगी, ज्यादा से ज्यादा तीसरी सीरीज खिलाई जाएगी, उसके बाद उसको बाहर कर दिया जाता है, उसकी जगह क्या होता है, कोई नया प्लेयर आ जाता है। तो सेम इसी तरह मोमेंटम इन्वेस्टिंग के अंदर भी यही होता है। अगर एक स्टॉक मोमेंटम के अंदर रहेगा तो वो पोर्टफोलियो के अंदर रहेगा, अगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो उसको पोर्टफोलियो से बाहर कर दिया जाता है। इंडिया में कुछ पॉपुलर मोमेंटम इंडेक्सेस हैं, जैसे कि निफ्टी 500 मोमेंटम 50, निफ्टी 200 मोमेंटम 30, निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 30। अगर आप इन नाम्स को पहले से जानते हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इसको पहली बार सुन रहे हो तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए थोड़ा इजी कर देता हूं। जैसे कि आपने एक इंडेक्स का नाम सुना होगा निफ्टी 500, यानी कि इंडिया की टॉप 500 कंपनीज, ये है निफ्टी 500, और इसके साथ जो ऐड कर दिया वो है मोमेंटम 50, यानी कि इंडिया की टॉप 500 कंपनीज के अंदर वो 50 स्टॉक रहेंगे जो मोमेंटम के अंदर है, जो भाग रहे हैं। उसी तरह से ये है निफ्टी 200, इंडिया की टॉप 200 कंपनीज, और ऊपर से मोमेंटम 30, यानी कि इन 200 कंपनीज के में से ये टॉप 30 स्टॉक्स रहेंगे जो। इसके बाद निफ्टी मिड कैप 150, यानी कि मिड कैप के अंदर जो 150 कंपनीज है उसके अंदर वो 30 स्टॉक्स, वो 30 कंपनीज के शेयर्स रहेंगे जो भाग रहे हैं। तो आखिर ये इंडेक्सेस काम कैसे करते हैं, ये बनते कैसे हैं? सिंपल सी चीज है, जैसे कि हमने देखा निफ्टी 200 या फिर निफ्टी 500, इनके पास स्टॉक्स की एक लंबी चौड़ी लिस्ट होती है जिसमें से ये छांटते हैं, क्या करते हैं, जो टॉप ग्रोइंग स्टॉक्स है जैसे हमने देखा। लेकिन उनको वो डिपेंड करते हैं एक फॉर्मूला के ऊपर। वो फॉर्मूला क्या है, मोमेंटम स्कोर्स, यानी कि 6 और 12 महीने के लास्ट रिटर्न्स देखे जाते हैं, उनसे भी एक मोमेंटम स्कोर निकाला जाता है। जिसका मोमेंटम स्कोर हाई होगा, जितना ज्यादा होगा, उसको पोर्टफोलियो के अंदर उसकी पहल मिलेगी। तो आखिर ये काम कैसे करते हैं इंडेक्सेस, ये बनते कैसे हैं? हमने देखा कि इनके पास एक लंबी चौड़ी लिस्ट होती है। जैसे निफ्टी 500 तो 500 स्टॉक्स हैं, तो हमने देखा था क्या सिर्फ फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टॉक्स को ये ऐड करते हैं। लेकिन ये जो सिलेक्शन होती है वो डिपेंड करती है एक फॉर्मूला के ऊपर जिसे हम बोलते हैं मोमेंटम स्कोर, और ये कैलकुलेट होता है लास्ट 6 और 12 महीने के रिटर्न्स के बेसिस के ऊपर। जिसका मोमेंटम स्कोर हाई होगा उसको पोर्टफोलियो के अंदर ऐड किया जाएगा, उसको इंडेक्स के अंदर ऐड किया जाएगा, और अगर कम होगा तो उसको नहीं किया जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। इसके अलावा मोमेंटम स्कोर कैलकुलेट कैसे किया जाता है, देखिए हमें ना इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम इसको टेक्निकल समझने जाएंगे ना तो वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी और हमारे लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इसके अलावा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन भी जरूरी है। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए एक सेक्टर है, कोई मेटल सेक्टर है या फिर मान लीजिए कोई फार्मा सेक्टर है, वो अपने पीक पे चल रहा है, उसके काफी सारे स्टॉक्स भाग रहे हैं। तो ये नहीं है कि सिर्फ उस सेक्टर के सारे स्टॉक्स को उठा के इंडेक्स के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। डाइवर्सिफिकेशन भी जरूरी है, उसको ध्यान में रखा जाता है। स्लाइड को समझने से पहले ना हम एक चीज क्लियर करते हैं। आपने म्यूचुअल फंड की दुनिया के अंदर दो चीजें सुनी होंगी, एक्टिव फंड और पैसिव फंड। एक्टिव फंड्स वो फंड्स होते हैं जिनके अंदर फंड मैनेजर होते हैं, वो खुद की रिसर्च करके स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद वो मार्केट को बीट करने की कोशिश करते हैं। और दूसरी तरफ होते हैं पैसिव फंड,
पैसिव फंड के अंदर क्या होता है, वहां कोई भी फंड मैनेजर नहीं होता, वो एक इंडेक्स को कॉपी करते हैं, जैसे निफ्टी, सेंसेक्स या फिर हमने मोमेंटम के अंदर देखा। तो वो जैसे इंडेक्स चलेगा वैसे ही वो फंड भी चलेंगे। अभी यहाँ पे ना एक इंटरेस्टिंग बात समझने वाली है, जो मोमेंटम इंडेक्स फंड्स होते हैं वो टेक्निकली तो एक पैसिव इंडेक्स फंड होते हैं, लेकिन इसके अंदर होता क्या है, एक हिडन एक्टिविटी होती है, क्योंकि जो स्टॉक सिलेक्शन है वो मैनुअल नहीं होता, वो एल्गोरिदम से डिसाइड किया जाता है। इसीलिए मोमेंटम इंडेक्स फंड्स को कहा जाता है पैसिव फंड्स विद एक्टिव बिहेवियर। और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है देखने वाली, जो मोमेंटम इंडेक्स फंड है वो परमानेंट नहीं होते, हर 6 महीने के अंदर ये रीबैलेंस होते हैं। मतलब जो स्लो स्टॉक्स है उनको रिमूव कर दिया जाता है और जो फास्ट स्टॉक्स चल रहे हैं उनको ऐड कर दिया जाता है। इसीलिए मोमेंटम इन्वेस्टिंग की दुनिया के अंदर पोर्टफोलियो कंटिन्यूअसली ट्रेंड को फॉलो करता रहता है। हम कुछ थोड़ा प्रैक्टिकल डाटा चेक करते हैं, जिसके साथ आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी कि मोमेंटम फंड्स होते क्या हैं। देखिए, जैसे हमने इन 3 इंडेक्सेस की पहले भी बात की है, इसमें से हम निफ्टी 500 मोमेंटम 50 को चेक करते हैं, इसकी स्टॉक की होल्डिंग्स को चेक करते हैं, जिसके साथ हमें और क्लैरिटी मिले। इसकी जो टॉप होल्डिंग्स है वो है श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, आयशर मोटर्स, और इनको ना हमने ट्रेडिंग अकाउंट में लगा लिया है। इसको एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले कौन सी होल्डिंग थी? श्रीराम फाइनेंस। अगर आप देख पा रहे होंगे, ये श्रीराम फाइनेंस का डेली कैंडल का चार्ट है, और लास्ट सितंबर अगस्त की अगर हम बात करें, अगस्त से लेके अभी तक आपको ये स्टॉक मोमेंटम के अंदर ही नजर आ रहा होगा। यानी कि हमने क्या देखा था, जो स्टॉक मोमेंटम के अंदर है उसी के अंदर जो पैसा लगाते हैं वो होते हैं मोमेंटम फंड्स। अब सेकंड क्या देख रही है? हिंडाल्को को। हिंडाल्को के अंदर भी वही आपको जुलाई अगस्त के करीब से इसके अंदर एक मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा होगा। और मोमेंटम फंड्स का मतलब ही क्या है कि भागते हुए स्टॉक्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना। एक नॉर्मल इंडेक्स से मोमेंटम इंडेक्स किस तरह से बढ़िया है वो हम इस चार्ट के ऊपर देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ये निफ्टी 50 का चार्ट है, इसके ऊपर मंथली कैंडल आपको नजर आ रही होगी। और ये जो दूसरा चार्ट है वो निफ्टी 500 मोमेंटम 50 का, ये भी मंथली कैंडल ही आपको नजर आ रही होगी। और ये 2005 और 6 के करीब शुरू हुआ था 1000 से। इसको हम कंपेयर कर रहे हैं निफ्टी 50 के साथ। यहाँ पे उस टाइम जो और प्राइस चल रहा था निफ्टी 50 का 2005-6 के करीब 2000 रुपए, और वो शुरू हुआ था 1000 के करीब। वो 1000 से शुरू होकर उसने अपना टॉप बनाया 63-64,000 का। वो जो निफ्टी 500 का टॉप है वो 26 लेके 27,000 के अराउंड अबाउट 26,000 के समथिंग चल रहा है। तो आपको एक बड़ा ह्यूज डिफरेंस नजर आ रहा होगा। अगर हम इन 20 सालों के अंदर अगर हम कंपेयर करेंगे ना, तो जो निफ्टी 50 ने जो रिटर्न्स दिए हैं सीएजीआर के अंदर वो लगभग 13% के आसपास है, लेकिन जो निफ्टी 500 मोमेंटम 50 ने रिटर्न्स दिए हैं वो लगभग 23% सीएजीआर के आसपास हैं। इससे आपको एक और क्लैरिटी मिली होगी कि मोमेंटम इंडेक्स किस तरह से ज्यादा बढ़िया है नॉर्मल इंडेक्स से। तो मोमेंटम फंड्स के रिस्क को और अच्छे से समझने के लिए हम इसको चार्ट को देखते हैं। देखिए, ये जो चार्ट है वो निफ्टी 50 का है, आप मंथली कैंडल देख रही हैं। हम बात कर रहे हैं सितंबर अक्टूबर 2024 से लेके यहाँ पे मार्च अप्रैल 2025 की। तब मार्केट कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड के अंदर था, मार्केट गिर रहा था। लेकिन ये जो गिरावट है अगर आप परसेंटेज के अंदर देखोगे ना, तो आपको लगभग 17-18% के आसपास ये गिरावट आपको नजर आएगी। वहीं दूसरी तरफ जो निफ्टी 500 का मोमेंटम 50 है, ये भी हम देख रहे हैं मंथली कैंडल। तो यहाँ पे जो सितंबर अक्टूबर से लेके यहाँ पे जो मार्च अप्रैल तक गिरावट हो रही थी, उस गिरावट की अगर आप बात करें तो इसको अगर आप परसेंटेज के अंदर कंपेयर करोगे तो लगभग ये अपने डाउन तक 35-36% तक डाउन पहुंच गया था। तो इससे आपको क्लियरली पता चल गया होगा, यानी कि ये फंड अगर बढ़ता ज्यादा है तो गिरता भी ज्यादा है। इसके लिए ना हम एक और एग्जांपल को देखते हैं। देखिए, हमने निफ्टी 500 मोमेंटम 50 की होल्डिंग्स को चेक किया था, उसके अंदर हमें थर्ड नंबर पे आयशर मोटर नजर आ रहा था। अगर हम इसके चार्ट को देखते हैं तो ये देखिए अच्छे खासे मोमेंटम के अंदर था, लेकिन ये लास्ट 4-5 महीने से एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। इसके मोमेंटम को देख के इसको इंडेक्स के अंदर एंट्री तो मिल गई होगी, लेकिन देखिए 5-6 महीने के अंदर इसने कुछ खास रिटर्न्स नहीं दे पाया, क्योंकि ये एक रेंज के अंदर फंस गया था। तो इससे हमें ये भी क्लैरिटी मिलती है कि जरूरी नहीं कि मोमेंटम इंडेक्स के अंदर अगर हमने पैसा डाला है तो वो बनेगा बनेगा, यानी कि इसके साथ जो रिस्क है वो भी आपको पता होना चाहिए ही चाहिए। आपको यहाँ पर ना एक और इम्पोर्टेंट क्लैरिटी होना जरूरी है। देखिए, जैसे सेक्टर्स के अंदर साइकिल होते हैं, कभी कोई सेक्टर परफॉर्म करता है तो फिर कभी कोई सेक्टर परफॉर्म करता है। उसी तरह से जो मोमेंटम स्ट्रेटजी है वो भी परमानेंट विनर नहीं होती, इसके भी साइकिल्स होते हैं। जब ये परफॉर्म करेगी तो इतना ज्यादा रिटर्न्स देगी आप खुद हैरान हो जाओगे,
और कुछ टाइम के लिए जब ये अंडर परफॉर्म करने लग जाएगी तो अब आप परेशान हो जाओगे। इसीलिए ब्लाइंडली इन्वेस्ट करना एक गलती हो सकती है। और अगर आप वीडियो को देखते देखते यहां तक पहुंच गए हैं तो आप ब्लाइंडली इन्वेस्ट ना करें, आपसे कोई गलती ना हो, तो उसके लिए आपको दो बातों का ध्यान रखना चाहिए जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले कि कौन से इन्वेस्टर्स हैं जिनको इनके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, यानी कि 5 साल 7 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये लिए आपके लिए फंड अच्छे हो सकते हैं। अगर आप हाई रिस्क टॉलरेंस है, और सेकंड अगर आप वॉलेटिलिटी को हैंडल कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने चार्ट के ऊपर देखा कि निफ्टी 50 गिरा 17-18%, जो मोमेंटम फंड्स से मोमेंटम इंडेक्सेस थे वो कितने गिरे 35-36% के करीब। यानी कि बहुत ज्यादा अगर आप अप्स एंड डाउन्स को बर्दाश्त कर सकते हो तो ही मोमेंटम फंड्स आपके लिए हैं, अदरवाइज नहीं। और इसके अलावा अगर आप एक बिगिनर हो, इन्वेस्टमेंट की आपकी जर्नी की भी शुरुआत हो रही है, तो आपको इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, कहीं आप इस सिचुएशन को देख के नेगेटिव ना हो जाएं। इसके अलावा अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, आप 1 साल 2 साल 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, तो भी ये इंडेक्स आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप मिनिमम 5 साल तो मान के चलिए हीगा। और दूसरी ध्यान देने वाली बात है अलोकेशन स्ट्रेटेजी। देखिए होता क्या है, कई बार हमें लगता है कि अगर इस फंड से पैसा ज्यादा बनता है तो हम सारा पैसा उसी जगह लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत स्ट्रेटेजी है। मोमेंटम में कभी भी आपको फुल इन्वेस्टमेंट नहीं रखनी। बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है, पोर्टफोलियो का एक स्मॉल पोर्शन 15% 20% मोमेंटम के अंदर रखिए, जिसके साथ आपके पोर्टफोलियो को एक अच्छी स्पीड मिलेगी, और बाकी का जो पैसा है वो डाइवर्सिफिकेशन करके मेंटेन कीजिए, जिसके साथ आपका जो रिस्क है वो कंट्रोल रहेगा। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर आपने देखा कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग क्या होती है, मोमेंटम इंडेक्स फंड क्या होते हैं, ये सब कुछ कैसे काम करता है, और चार्ट के ऊपर हमने इनको समझने की कोशिश की। इसके अलावा जो रिस्क है इसके साथ उसको भी अच्छे से समझा, कौन से इन्वेस्टर्स के लिए ये बढ़िया है उसको भी देखा। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इन तीनों इंडेक्सेस को कंपेयर करेंगे, जिसके साथ आपको एक क्लैरिटी मिल सके कि अगर आप मोमेंटम इन्वेस्टिंग को स्टार्ट कर रहे हैं, मोमेंटम इंडेक्स फंड को लेना चाह रहे हैं, तो आपके लिए इनमें से कौन सा बढ़िया है। और इन फ्यूचर एक्टिव मोमेंटम फंड कौन से हैं, मोमेंटम ईटीएफ के बारे में हम डिस्कशन करें। तो एट द एंड एक जरूरी इंफॉर्मेशन है आपके लिए, अगर आप इन्वेस्टिंग की दुनिया के अंदर या फिर म्यूचुअल फंड की दुनिया के अंदर नए हो, और बहुत सारी कैटेगरीज जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, ईएलएसएस, इन सबको देख के परेशान हो जाते हो और जानना चाहते हो आपके लिए कौन से सूटेबल है, तो आपकी स्क्रीन पर आपको एक वीडियो नजर आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिए, मैं आपको वही मिलता हूं। तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा, क्या मोमेंटम इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर करने का प्लान बना रहे हो, ये सब कुछ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप इन्वेस्टिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।